ओके। हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में ये तो डायरेक्टली मॉडलिंग का स्टार्टिंग का लेक्चर है अभी। तो सुबह से मैंने इंट्रो बता दिया था आपको ब्लेंडर के बारे में, ब्लेंडर है क्या। इसके बाद में इंटरफेस हो गया हमारा, या फिर नेविगेशन का हो गया। उसके बाद हिस्ट्री वगैरह हो गया। अभी तो आपको क्या करना है, इंटरेक्शन करना है ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब ऑब्जेक्ट को एज अ किस तरह आप रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, या फिर मूवमेंट किस तरह कर सकते हो। मूवमेंट मतलब एनिमेशन नहीं है, लेकिन डिजाइन किस तरह कर सकते हो। किसी भी मॉडल बनाने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह लगेंगे। तो इस प्रकार में हम आज देखेंगे इस लेक्चर में। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेरी। ओके। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके ब्लेंडर स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। नॉर्मली प्रोसेस है, आप चाहे तो स्टार्ट में से भी कर सकते थे। अभी इस विंडो में आने के बाद आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि ये स्प्लैश विंडो है। ओके। तो इसको डायरेक्टली डीसिलेक्ट करके भी आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले तो मैंने कल सॉरी पिछले लेक्चर में नेविगेशन का वगैरह बता दिया था। तो अभी हमें क्या करना है इसका, अभी रिसाइज वगैरह करना है, ये करना है कि सारी चीज देखें, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होते हैं देखें। तो सबसे पहले देखो कि मैंने ये सिलेक्ट किया। अभी आपको तो मालूम है कि इसको आपको मूव करना है। तो मूव करने के लिए आपको एज अ जी बटन प्रेस करना पड़ेगा। जी बटन मतलब क्या है, ग्रैब है, या फिर उसको मूव बोल सकते। सपोज मैंने जी बटन दबा दिया, तो देखो जब मैंने जी बटन दबा दिया तो उसकी जो कुछ आउटलाइन है वो चेंज हो गई, व्हाइट हो गई। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो देखो। ओके। ये चेंज हो रहा है, कभी इस ग्रिड के भी नीचे भी जाया होगा, या फिर लेफ्ट टू राइट भी मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो। अभी सिंप्लीफिकेशन क्या है कि सपोज मैं टॉप व्यू में आ गया, सपोज टॉप व्यू में जाने के लिए आपको सेवन बटन बटन प्रेस करना पड़ेगा। सेवन बटन मैंने प्रेस किया, तो देखो अभी मुझे क्या करना है, मूव करना है, मतलब ग्रैब करना है। तो मैं यहाँ पे जी बटन दबाऊंगा, तो देखो जहां पे चाहिए मुझे वहां पे मैं वो ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। लेकिन सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, लेकिन मुझे ये फ्रंट में लिखना है। तो फ्रंट में जाके मैं वन बटन दबा देता हूँ, तो देखो ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, एज अ बॉटम की लाइन है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगे तो इस लाइन के ऊपर लोगे। मतलब मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और जी बटन दबा के मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब मैं ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ ये मैन्युअली प्रोसेस है। ये क्या है, मैन्युअली प्रोसेस है, लेकिन मुझे ये पैरामीटर के साथ में करना है। मतलब पैरामीटर मतलब आपको, आप बहुत बार इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते थे पिछले सॉफ्टवेयर में, प्रीमियर हो या फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको पैरामीटर का बॉक्स मिल जाएगा। मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी पैनल। ओके। तो प्रॉपर्टी पैनल में आके भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे आ गया, सबसे पहले मैंने ये सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्यू। ओके। यहाँ पे आप नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी ट्रांसफॉर्म। आपको ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरह है। मतलब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है, तो ये इसकी वैल्यूज आ गई है। एक्स एक्सिस में इतने मीटर आ गई है, वाई एक्सिस में इतने मीटर आ गई है, एम यानी कि मीटर, और जेड एक्सिस में भी देखो। लेकिन यहाँ पे रोटेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया। अभी तो मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि ग्रैब का बता रहा हूँ, मतलब मूवमेंट का बता रहा हूँ, पोजिशन का। तो ये हमने यहाँ से चेंज किया है। उसी प्रकार स्केल में आते वक्त भी हम यहाँ से स्केल वगैरह भी कर सकते हैं मैन्युअली। अब यहाँ पे लॉक का साइन भी दिया है। मतलब सपोज मान लेते हैं कि वाई एक्सिस में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, इस तो मैं यहाँ पे लॉक वगैरह भी दे सकता हूँ। जैसे कि आपने फोटोशॉप यूज किया है, लॉक लगा के रखते हो तो उस लेयर को कुछ महसूस भी नहीं होता, या फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं फिर से फ्रंट व्यू में आता हूँ, सॉरी पर्सपेक्टिव व्यू में आता हूँ। तो मैं 5 बटन प्रेस करता हूँ। 5 बटन प्रेस करने के बाद ऑर्बिट
करना है आपको, मतलब रोटेट करना है, तो मिडल माउस बटन दबा दो, मतलब स्क्रोल बटन दबा दो, आपका ऑब्जेक्ट एज अ पर्सपेक्टिव टाइप में दिख जाएगा। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये फोकस में लाना है। तो फोकस में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो के बाजू में एक बटन है, जैसे कि नंबर की आपका जो कुछ कीपैड है 1 2 3 4 5 6, तो जीरो के बाजू में एक बटन है डॉट का, इसको हम दबाते हैं। दबाने के बाद ये फोकस में आ चुका है। अभी हम इसको अलग सा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी मूव करना है, तो मैं यहाँ पे जी बटन दबा के भी चेंज वगैरह कर सकता हूँ। देखो फिर से यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज हो गई है। चाहे तो मैं इसको सिलेक्ट करके जीरो बटन दबा देता हूँ, तो देखो एंटर बटन दबा दो, ये इधर जा रहा है अभी। उसी प्रकार वाई एक्सिस को ही सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरी वैल्यू सिलेक्ट हुई, और जीरो बटन दबा के एंटर बटन दबा दो। उसी प्रकार जेड एक्सिस का भी मैं जीरो बटन दबा के एंटर कर देता हूँ। तो देखो आपका पूरा बॉक्स ये आधा नीचे और आधा ऊपर आया है। मतलब मैं सपोज फ्रंट में देखूंगा, तो देखो आपको इस तरह दिख जाएगा। ओके, अभी आपको पता है वाई एक्सिस कौन सा है आपका। वाई एक्सिस से आप चेंज वगैरह भी कर सकते हो, डायरेक्टली जेड एक्सिस से भी चेंज कर सकते हो। देखो मैंने जेड एक्सिस से ये ऊपर लिया, देखो। तो आपके पास अभी दो ऑप्शन है, डायरेक्टली जी बटन से ग्रैब करो, या फिर हमारे ये जो प्रॉपर्टी पैनल है उसमें ट्रांसफॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हो। देखो मुझे ये चेंज करना है, तो मैं ये चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये है आपका मूवमेंट वाला, मतलब ग्रैब का बटन। अभी मैं फिर से पर्सपेक्टिव में जाके इसको चेंज कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, रोटेशन करना है, मतलब ऑब्जेक्ट रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए अभी आपके पास एक शॉर्टकट है, वो है आर। अभी तो रोटेट का इजी हो गया क्योंकि आर फॉर रोटेट, तो मैं आर बटन दबा देता हूँ। आर बटन दबाने से देखो ये रोटेट हो चुका है, हो रहा है, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, देखो। अब मैंने इस तरह चेंज किया, तो देख सकते हो आप यहाँ पे वैल्यूज आपकी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ, वाई को ही जीरो कर देता हूँ, और जेड को ही जीरो कर देता हूँ। तो फिर से मेरा क्या हो चुका है, बाय डिफॉल्ट हो चुका है। ओके, तो ये है हमारा रोटेशन हो गया। उसके बाद में आता है स्केल। अभी इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, छोटा करना। तो छोटा करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो एस बटन करेंगे, एस फॉर स्केल। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। और एक बात बतानी है, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे सीन कलेक्शन, मतलब यहाँ पे हम आउटलाइनर बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। मतलब जो कोई आपका व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, लाइट रहता है, वो सिलेक्ट करते हैं, तो सीन कलेक्शन में ये सिलेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सेल करना है। सेल करने के लिए सिंपलीफाई एस बटन दबा दो। एस बटन जब आप दबाओगे, तो यहाँ पे आपको एरो कीज मिल जाएगी, देखो जैसे कि ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है। अभी आप बोलोगे कि सर ये तो यूनिफॉर्म लेवल में हो चुका है, मतलब जैसे कि फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में आपने यूनिफॉर्म सीखा था और नॉन यूनिफॉर्म भी सीखा था। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक्स का और वाई का अलग। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे तीसरा एक्स आता है, जेड एक्स। अब सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कौन सा एक्सिस में मुझे चेंज करवाना है, एक्स एक्सिस में, तो मैं एक्स एक्सिस बटन यहाँ पे दबाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, एस बटन दबाना है। एस बटन दबाने के बाद मैं एक्स बटन दबा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। और खाली एक्स बटन मत दबा दो, खाली एक्स बटन दबाओगे तो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, तो फिर से आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार मैं एक्स बटन दबाने के बाद छोड़ देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा बॉक्स बढ़ चुका है। ओके, उसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा उसको चेंज करना है, तो मैं फिर से एस बटन दबा देता हूँ, और वाई बटन से मैं उसको छोटा कर देता हूँ। देखो अभी बहुत बार ऐसा होता है कि माउस का प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगा, तो इस प्रकार मैं कर देता हूँ। अभी मैं ऑर्बिट व्यू से, मतलब रोटेट करना है, तो स्क्रॉल बटन प्रेस करो। देखो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, मतलब इसको हम एक दीवार बोल सकते हैं। ओके,
अभी मुझे थोड़ा सा स्केल Z एक्सिस में करना है, तो सिंप्लीफाई S बटन दबा दो और फिर Z बटन दबा के इसको बड़ा कर सकते हो। ओके, अभी Z बटन दबाने से भी आपको पता चलेगा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मटेरियल आपको लेना है या फिर सॉलिड से आपको आउटलाइन में कन्वर्ट करना है या फिर वायरफ्रेम बोलते हैं हम उसको, या फिर रेंडर व्यू में किस तरह दिखता है ये करना है, तो इसके लिए ये ऑप्शन जरूरी है। अभी एक ध्यान में लो, कोई भी काम करो, अभी आप 2D व्यू में काम करो, क्योंकि 2D व्यू का बहुत यूज होता है। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू में आता हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पूरा नीचे आया है थोड़ा सा, तो इसको मुझे ऊपर खींचना है, तो यहाँ पे Z एक्सिस से मैं खींच सकता हूँ। मतलब दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो आपने ऑब्जेक्ट इसी तरह लिया, मतलब क्यूब बाय डिफॉल्ट तो रहता है, लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे राइट व्यू में चाहिए, 3 बटन दबा दीजिए। 3 बटन दबाने के बाद अभी देखो मुझे ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना है। अभी डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की नंबर ऑफ थी हमारे पास पहले, जैसे कि कंट्रोल डी, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे शिफ्ट डी है। शिफ्ट डी से यहाँ पे डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट होने के बाद देखो मैंने ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया था, क्यूब। क्यूब सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब 001 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। मतलब ये सब कहाँ पे हो चुका है आपका, आउटलिनियर में, मतलब सीन कलेक्शन में। तो मैं सिंप्लीफाई इसको इसी तरह रख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने Z एक्सिस में कुछ चेंज किया होगा, तो ये वैल्यूज भी यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी देखो कि मैंने यहाँ पे 2 दीवार सपोज खड़ी की, लेकिन मुझे टेबल बनाना है। अभी मैंने 2 ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, और एक मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं सपोज फ्रंट व्यू में आता हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद दोनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्यूब और क्यूब 001 आया है। फिर से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अभी तो मैंने क्या सिलेक्ट किया है, यहाँ पे सिर्फ मेरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, मतलब क्यूब सिलेक्ट किए, और सब सिलेक्ट करने के लिए आपको ए बटन दबाना जरूरी है। ए बटन से कंट्रोल ए जिस तरह आप लोग करते थे उस तरह सब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सिंप्लीफाई आप उससे ये 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, और अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, स्केल करना है। स्केल करते समय आप यहाँ पे जो कुछ आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस से मुझे ये छोटा करना है, ये मैं छोटा कर देता हूँ। तो देखो अभी मैं टॉप व्यू में आता हूँ, तो देखो टॉप व्यू में आने के बाद ये 2 ऑब्जेक्ट्स मेरे इस तरह हो चुके, मतलब मुझे टेबल बनाना था तो मेरे 2 पैर टेबल के हो चुके। इसी प्रकार आपको सपोज लगता है कि ये थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये बेसिक लेवल में है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ और शिफ्ट डी बटन दबा देता हूँ। शिफ्ट डी बटन दबाने के बाद देख सकते हो आप, इसको मैंने इस तरह यहाँ पे लिया, और यहाँ पे आपको ये इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो ये भी आप अलग तरीके से कर सकते हो। अभी मैं आपको ग्रुप वगैरह ये सारी चीज नहीं बताऊंगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका गिज्मो भी आ चुका है। गिज्मो मतलब एज अ कंट्रोलर पॉइंट बोल सकते हो आप। तो देखो मैंने ये भी यहाँ से लिया है पूरा। अभी मैं पर्सपेक्टिव में आता हूँ, 4 बटन दबाता हूँ, सॉरी 5 बटन दबाता हूँ और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी 5 बटन दबाने के बाद देखो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है। पर्सपेक्टिव व्यू जब आप ऑन करते हो तो 2 व्यूज ओपन हो जाते हैं। ये आपका सिंप्लीफाई पर्सपेक्टिव व्यू है। मैं इनको सिलेक्ट करके 0 के बाजू में डॉट बटन है ये दबा देता हूँ, और बाद में मैं इसको क्या करता हूँ, अभी सॉरी, और इन सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से आप इसको मूव वगैरह भी कर सकते हो। अभी मुझे क्या चाहिए, मैं नया मॉडल भी ले सकता हूँ, मतलब मुझे एज अभी ये चाहिए, क्यूब चाहिए, तो मैं क्यूब भी ले सकता हूँ। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट करके भी क्यूब क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस ऑब्जेक्ट को एक को सिलेक्ट करो और यहाँ पे शिफ्ट डी करो। शिफ्ट डी करने के बाद देखो आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, उसकी साइज कम करनी है, मतलब यहाँ पे आपको स्केल में चेंज करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे स्केल में चेंज करोगे तो देखो मुझे
हाइट भी चेंज करनी है थोड़ी सी, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, अब मैं टॉप व्यू में आता हूँ। टॉप व्यू में आने के लिए 7 बटन दबाता हूँ, तो देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरह दिख रहा है। अब मुझे थोड़ा सा पैनिंग करना है। पैनिंग क्यों करना है? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे चला गया है, मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए। तो पैनिंग करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि शिफ्ट बटन दबा के मिडल स्क्रॉल बटन दबा दो तो ये नीचे आएगा। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ पे एक नीचे मेरा ऑब्जेक्ट है वो दिख नहीं रहा है। तो वो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Z बटन प्रेस करना पड़ेगा और वायर फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये कन्वर्ट किया वायर फ्रेम में, तो यहाँ पे वो दिख रहा है, तो उसको सिलेक्ट करो और उसको यहाँ पे आके एडजस्ट करो। अभी आपको लगता है कि इसका और छोटा कर लिया चाहिए शेप वगैरह, तो यहाँ से आप शेप वगैरह चेंज भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूँ। ओके, और फ्रंट व्यू में भी आ जाता हूँ, तो देखो इसका प्रोपोर्शन वगैरह भी आपको देखना पड़ता है किस तरह दिखेगा। ठीक है, फिर से 7 में जाता हूँ, मतलब टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे स्केल करवाना है मुझे। तो स्केल में एज अ यूनिफॉर्म लेवल से भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से फ्रंट व्यू में आने के लिए 1 बटन दबा दो। तो बेसिकली मैं 5 बटन दबा के पर्सपेक्टिव व्यू में आता हूँ और इसको शेडेड करता हूँ। शेडेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो Z बटन दबा के आप सॉलिड को सिलेक्ट करो, तो ये आपका एक बेसिक टेबल लाइक स्ट्रक्चर तो बन चुका है, देख सकते हो आप। अभी आप इसका प्रोपोर्शन वगैरह आप आपके हिसाब से बना सकते हो, मतलब टेबल, चेयर या फिर बिल्डिंग जैसा व्यू भी आप लोग बना सकते हो। ओके, तो इस प्रकार आप लोग काम भी कर सकते हो। अभी मैंने ये छोटी सी बात आपको बता दी है, आप इसका बहुत सारा यूज करके अलग अलग मॉडल्स भी बना सकते हो। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगी शायद। ओके, और जितना भी आपने कंटेंट यूज किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी देखो कि इसमें कैमरा भी दिया है आपको। तो कैमरा आपका यहाँ पे देखो, ये आपका कैमरा रहता है, ये आपका लाइट रहता है। ओके, और ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप से मैंने बनाए हैं। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, तो देखो मुझे इसको एक बार Z बटन दबा के रेंडर में चेक करना है। मतलब ये फाइनल रेंडर नहीं होता है, लेकिन किस तरह मेरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये मुझे देखना है। अब मैं सिर्फ लाइट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूवमेंट कर देता हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो। ओके, क्लियर वन सबको कि मॉडल किस तरह आप लोग बना सकते हैं। मतलब सिर्फ हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट था, क्यूब था। क्यूब बाय डिफॉल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी के मैं आपको कल बता दूंगा एक एक करके, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी तो एक क्यूब से आप बहुत कुछ बना सकते हो। मैंने कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट होता है ये भी बता दिया है। कई लोग कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी ट्राई करेंगे तो भी कॉपी पेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि स्केल का भी मैंने बता दिया है कि सपोज स्केल करते समय आपको यूनिफॉर्म लेवल में करना है, तो आपको एक्सिस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब स्केल करना है मुझे इस ऑब्जेक्ट को, तो एस बटन दबा के मुझे एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे तो मुझे एक्स एक्सिस सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, देखो। ओके, और कई बार क्या होता है, एक बटन दबा के ये चला जाता है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था इस प्रकार।